दोस्तों ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो मेरे पास में दो मोटर है, मोटर 1 और मोटर 2। अब ये जो मोटर 1 है इसको चालू करने के लिए और बंद करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्टर बना दिया हूँ। लेकिन ये जो सेकंड मोटर है इस मोटर को चालू करने के लिए मैंने कोई भी स्टार्टर नहीं बनाया हूँ। अब यहाँ पे जो सेकंड वाली मोटर है इसको चालू करने के लिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट मोटर है इसको चालू करते ही सेकंड मोटर भी अपने आप चालू हो जाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ये वाला जो सर्किट है इसी सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और मॉडिफिकेशन करने के बाद इसके साथ में मुझे दूसरे वाले मोटर को चालू करना है। तो किस प्रकार से पूरा कनेक्शन करेंगे इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको कभी ऐसा स्टार्टर बनाना है जिसमें क्या होगा कि जो आपका पहला मोटर है उस मोटर के चालू होने के बाद सेकंड मोटर को ऑटोमेटिकली चालू करना है, तो इसके लिए आपको एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट है उस एनो कॉन्टैक्ट को किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, साथ ही साथ में एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसके बारे में भी पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या गुड न्यूज़ है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा रुक के बताऊंगा। फिलहाल के टाइम पे जो हमारा सर्किट है उसमें किस प्रकार से मॉडिफिकेशन करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस मोटर को चालू करने के लिए और बंद करने के लिए हमारा स्टार्टर ऑलरेडी रेडी है। अभी के टाइम पे हमें क्या करना है कि जो हमारा सेकंड मोटर है उस मोटर को चालू करने के लिए जो कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है उस वाले कॉइल को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। यदि मैं इस कॉन्टेक्टर के कॉइल को न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूं, इसके अलावा फेज सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूं, तो इस कंडीशन में पावर सप्लाई को चालू करते ही आप देखोगे सेकंड मोटर मेरा चालू हो चुका है। फर्स्ट वाले मोटर को चालू करना चाहूँ तो चालू हो जाएगा और बंद करना चाहूँ तो बंद हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे इस वाले मोटर का जो कॉन्टेक्टर है उसको मैंने डायरेक्टली पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे मेरा जो मोटर है उस मोटर को ऑफ करने का कोई भी कंडीशन नहीं है। और जो हमारा लॉजिक था उस लॉजिक में ये कहा जा रहा था कि जो फर्स्ट मोटर है इसके चालू होने के बाद इसको चालू करना है। इसके लिए हमें कोई भी पुश बटन को प्रेस नहीं करना है, सिंपली इस वाले मोटर के चालू होते ही ये वाला भी चालू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना होगा। अब ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इसको हमें क्या करना होगा, ये जो वायर है इसी वायर के सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे ला दिया। अब ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इस एनो कॉन्टैक्ट को पावर सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ और इसके द्वारा पावर सप्लाई चला जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। तो यदि मैं इस प्रकार से कनेक्शन कर दूं तो इस कंडीशन में यदि मैं पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो दोनों मोटर चालू हो गया। पहले ये वाला मोटर चालू हुआ, इसके चालू होते ही सेकेंड वाली मोटर भी चालू हो गया। यहाँ पे बहुत ही फास्ट स्विचिंग हुआ तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला कि कब कौन सा चालू हुआ, लेकिन ये मोटर फर्स्टली चालू होगा इसके बाद ये वाला चालू होगा। मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे दोनों मोटर ऑफ हो गया। अभी के टाइम पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, यदि मैं यहाँ पे मोटर को चालू करूँ तो दोनों मोटर चालू हो गया, लेकिन यदि मैं इस मोटर को बंद करना चाहूँ तो इसके लिए यदि मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूँ तो सेकेंड मोटर भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो अभी के टाइम पे हमें इस वाले सर्किट में कुछ ऐसा करना है जिससे कि यदि मैं फर्स्ट वाले मोटर को ऑफ करूं तो सेकंड वाला मोटर रन करते रहे। सेकंड वाला जो मोटर है वो ऑफ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो कॉन्टेक्टर है इस वाले कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल करना होगा। और ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इस एनो कॉन्टैक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई इस वाले एनो कॉन्टैक्ट के जरिए प्रोवाइड करना होगा और इसका जो आउटपुट है इससे एक वायर को ले जाके इसके साथ कनेक्ट कर देना होगा। तो इतना कनेक्शन करने के बाद यदि मैं पावर सप्लाई को चालू कर दूं और चालू करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं पहले मोटर को चालू करने के लिए, तो मेरा मोटर जो है वो चालू हो गया, साथ ही साथ में सेकंड मोटर भी चालू हो चुका है। अब यदि मैं फर्स्ट वाले मोटर को ऑफ करूं तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाली मोटर ऑफ हो गया, लेकिन सेकेंड वाली मोटर अभी रन हो रहा है। मतलब कि जो मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना चाह रहा था वो हो चुका है। अब मुझे इस वाले मोटर को ऑफ करना है, तो ऑफ करने के लिए कोई भी यहाँ पे रास्ता नहीं है जिससे कि मैं इसको ऑफ कर सकूँ। तो यदि मुझे इस मोटर को ऑफ करना है तो इसके लिए अलग से एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर इस वाले स्टॉप पुश बटन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस वायर को डिलीट करके
इस वाले कॉन्टैक्ट को जो पावर सप्लाई जा रहा है उसको पावर सप्लाई में स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल के जरिए प्रोवाइड कर देता हूँ इस प्रकार से। तो इतना कनेक्शन करने के बाद यदि मैं मोटर को चालू करूं तो फर्स्ट मोटर के साथ साथ सेकंड मोटर भी चालू हो चुका है। यदि मैं फर्स्ट वाले मोटर को ऑफ करूं तो दोनों ऑफ हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पर है, मैं इस वायर को इस पॉइंट पे कनेक्ट नहीं कर सकता हूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूं और डिलीट करने के बाद अलग से एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये जो स्टॉप पुश बटन है मैंने यहाँ पे ला दिया और इस स्टॉप पुश बटन के जरिए पावर सप्लाई इस पॉइंट पे जाएगा और इस वाले स्टॉप पुश बटन को पावर सप्लाई मिलेगा यहाँ से। फेस सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दिया, आप यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हैं। अब यदि मैं पावर सप्लाई को ऑन कर दूं तो आप देख सकते हो अभी के टाइम पे दोनों मोटर ऑफ है। अब यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे दोनों मोटर चालू हो चुका है। लेकिन यदि मुझे अभी के टाइम पे केवल फर्स्ट मोटर को ऑफ करना है तो सिंपली इसको प्रेस करके मैं ऑफ कर सकता हूं। और जो मेरा सेकंड मोटर है इसको यदि मुझे ऑफ करना है तो इसको प्रेस करके ऑफ कर सकता हूं। ये जो सर्किट है इस सर्किट में अभी के टाइम पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो मेरा फर्स्ट मोटर है इसको चालू करने के बाद सेकंड मोटर चालू तो हो जा रहा है। अब यदि मुझे केवल इस वाले मोटर को ऑफ करना है तो ऑफ करने के लिए यदि मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूं तो मोटर ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसको रिलीज करने के बाद दोबारा मेरा मोटर चालू हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे इस वाले मोटर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल किया हूँ इसको चालू करने के लिए। अभी के टाइम पे ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एनो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज रहेगा जिसके वजह से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते रहेगा और जो मेरा मोटर है वो मोटर मेरा ऑन हो जाएगा। तो जो हमारा लॉजिक था उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये सर्किट पूरा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन यदि मुझे इमरजेंसी कंडीशन में इस वाले मोटर को बंद करना है तो उसके लिए मेरे पास में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा स्टॉप पुश बटन है इसके अलावा एक इमरजेंसी स्विच का इस्तेमाल कर लूंगा। ये जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है इसका कनेक्शन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो फेस सप्लाई यहाँ पर है इसको डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और रोटेट करने के बाद इस वाले इमरजेंसी पुश बटन को पावर सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड कर दिया और इससे पावर सप्लाई चला जाएगा स्टॉप पुश बटन के लिए। अब इस वाले सर्किट में आप देखोगे यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूं तो दोनों मोटर मेरा चालू हो चुका है। अब यदि मुझे केवल इस वाले मोटर को बंद करना है तो सिंपली इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर दूंगा जिसके वजह से मेरा जो मोटर है मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा। इसको यदि मुझे ऑफ करना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके मोटर को ऑफ कर सकता हूँ। तो दोस्तों किस प्रकार से लॉजिक के अकॉर्डिंग पूरा वायरिंग करते हैं इसके बारे में मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से बता दिया। दोस्तों अभी जो आपने पूरा वीडियो देखे इसी वीडियो के जैसे मैं आपके लिए पूरा एक कोर्स को क्रिएट कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो के द्वारा आपने तो डेमो क्लास देख ली है कि इस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं जो कोर्स आपके लिए बना रहा हूं ऐसा कोर्स आपको ना तो यूट्यूब पे मिलेगा ना ही कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए पूरा वायरिंग को बताए। कोर्स को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन गारंटी करता हूं जब वो कोर्स लॉन्च होगा तो आपको उस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शायद ही आपको कोई ऐसा पढ़ाया होगा आज से पहले। दोस्तों मैं आपके लिए जो कोर्स बना रहा हूं उस कोर्स में क्या आपका ओपिनियन है, किस प्रकार से कोर्स को बनाना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं कोर्स में इंक्लूड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।